हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट 34। डेट इज़ 9 फरवरी 2021 और टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी राशियों की तुलना। और ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, तो आज हम कर रहे हैं इनकी रिवीजन यानी पुनरावृत्ति। जो हम सीख चुके हैं अब उन चैप्टर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल। और हम क्या रिकॉल कर रहे हैं? हमारी राशियों की तुलना। आओ दोहराएं। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें मैच करना है। किसे? मैच द डिजिट्स ऑन द राइट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। यानी जो हमें अंक दिए गए हैं उनको दाईं ओर के लिखे विकल्पों में से संगत अक्षर से मिलाए कि उसके लिए कौन सा अल्फ़ाबेट है जो उसका आंसर सही है। अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 1/2। अब 1/2 जो हमें दिया है इसके लिए सही आंसर क्या होगा? 1/2 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखें तो 1/2 कितना हो गया हमारा? 1/2 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 50%। तो अब 50% हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा 50%। तो हम इसका ऑप्शन है डी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी और यहाँ भी हमने लिख दिया डी। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ 100 यानी 100 का 1/4। अब 100 का 1/4 तो 100 यानी 100 और उसका भी 1/4, तो कितना हो गया हमारे पास? ये आ गया 25 यानी 25। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ये रहा ए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके आगे ए और ये भी हो गया हमारा ए। नेक्स्ट 50% ऑफ 1000 यानी 1000 का 50%, तो ये रहा 1000। इसका यानी का जो वर्ड होता है, ऑफ जो वर्ड होता है, उसका मतलब हमें ये मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 50% यानी 50%। अब ये ज़ीरोस कैंसिल, ये ज़ीरोस कैंसिल, आ गया हमारे पास कितना? 500 यानी 500। तो ये रहा 500, तो ये हो गया इसका ऑप्शन बी और यहाँ भी हम लिख देते हैं बी। अब आगे क्या है? 0.75। अब 0.75 को हम परसेंटेज में बदल देते हैं, प्रतिशत, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 75%। तो ये रहा ऑप्शन सी, तो यहाँ सी लिख दिया और यहाँ भी हम सी लिख देते हैं। फिर 1 का प्रतिशत रूप, तो 1 को प्रतिशत में यानी 1 एज परसेंट चेंज करना है, तो क्या करना होता है? जैसे हमने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो ये आ गया 100%। यानी जब हमें कंप्लीट चीज़ मिल रही है तो इट मीन्स हमें 100% मिल रहा है और 100% का ऑप्शन है ई, तो यहाँ भी हमारे पास ई आ जाएगा और यहाँ भी ई आ गया। फिर है इफ कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इज लेस देन सेलिंग प्राइस, यदि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से कम है। सीपी कम है किससे? एसपी से। तो हमने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लाभ या हानि? हमें क्या होगा? लाभ होगा। यानी ये रहा हमारा ऑप्शन आई, तो यहाँ पर हम आई लिख देते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो गया आई। हो गए ये सॉल्व। अब देखें आगे और क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट है गेम टाइम विद मंडला आर्ट यानी मंडला कला के साथ खेल का समय। ये चित्र पहचान में आया? इस चित्र से रिलेटेड हमने 2 वर्कशीट की हैं पहले भी। तो अब इसी चित्र को देखकर, इसी फिगर को देखकर बेटा अब जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं इनके हमें आंसर करने हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशो ऑफ ट्राइंगल टू ट्रेपीजियम इज, यानी जो हमें त्रिभुज है उसमें की जो संख्या है और समलंब जितनी आकृतियां उनकी जो संख्या है उनका अनुपात निकालना है। तो हमारे यहाँ पर ट्राइंगल जो हैं हम गिन के लिख लेते हैं पहले की सारी फिगर हमारी कितनी कितनी हैं। तो ट्राइंगल है हमारे 12 यानी त्रिभुज 12 हो गए। समलंब चतुर्भुज जो हमारे ट्रेपीजियम है वो भी 12 हैं। और ये हैं हमारे कौन से? सम चतुर्भुज रोम्बस, ये हैं 36। इन्हें हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें आकृतियां दी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? हमारे वर्ग या जब हम पैरेललोग्राम बोल दें इन्हें, तो ये भी हमारे पास हैं 12। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का समलंब से अनुपात। तो जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसके लिए सॉल्व करें। तो त्रिभुज कितने हमारे पास? ट्राइंगल है 12, समलंब यानी
ये भी 12 है, तो रेशो आ गया 12:12 यानी 12:12। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, तो यहाँ पर हम ए को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है द परसेंटेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ ट्राइंगल्स टू ट्रेपीजियम। अब हमने क्या किया, हमने रेशो तो निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। अब इस अनुपात को हमें प्रतिशत में बदलना है, यानी 12:12, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 100% यानी 100%। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, तो यहाँ भी हमने बी को टिक कर दिया। Out of the 36 shapes of rhombus parallelogram, 2 shapes are of blue color. The percentage of blue shape is. अब ब्लू शेप वाले हमारे फिगर में कितने हैं हम ये देख लेते हैं। ये रहे हमारे ब्लू शेप वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हैं जो हमारे ब्लू कलर के हैं, और टोटल हमारी ऐसी कितनी शेप हैं, हमारे पास हैं 36 शेप, ऐसी 36 शेप्स हैं हमारे पास ऐसी। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ब्लू का जो टोटल है, यानी नीले रंग के जो हमारे पास हैं उनका टोटल से क्या रेशो है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन 3, ये तो 2 था। क्वेश्चन 3 में हम क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे हमारे ब्लू कलर का, यानी जो नीले रंग के हैं 12 और कुल हैं ये 36, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे, यानी 1/3 गुणा 100 जो बन गया 33 सही 1/3 यानी 33 एंड 1/3%। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन बी। तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंडला आर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150, प्रॉफिट और लॉस, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कि मंडला आर्ट जो है वो 250 रुपये में तो खरीदी गई और 150 रुपये में बेची गई, बताइए लाभ या हानि। अब खरीदी कितने में गई, यानी कॉस्ट प्राइस जो है उसकी वो है 250 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस जो बेची गई हमने, विक्रय मूल्य जो है वो है 150 रुपये। तो बेची तो कम में गई, मतलब लॉस हानि लाभ, हमें क्या हुआ, हमें हुआ लॉस, यानी हमें हो गई हानि। तो पहले तो हम लिख देंगे हमें हुआ क्या है, हानि, ये हमने हानि लिख दिया। उसके बाद अब हमें बताना है कि उसका परसेंटेज क्या है। तो पहले हम लॉस निकाल लेते हैं, यानी जो हमारी हानि है वो किसके बराबर होगी, हम 250 में से 150 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 100 यानी 100। और ये हानि, जब हम हानि प्रतिशत निकालेंगे यानी लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस यानी जो हमारा क्रय मूल्य होता है उस पे निकालते हैं। 100/250 और परसेंटेज में बदलना है तो फिर हम 100 से गुणा करेंगे। अब ये 0 0 कैंसिल और ये हो गया 4, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 40%। तो हमारा परसेंटेज जो लॉस परसेंटेज है वो आ गया 40%। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, मंडला आर्ट शेप्स ऑफ ट्राइंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम आर इन द रेशो 12:36:12:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोम्बस और पैरेललोग्राम इन मंडला आर्ट। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मंडला का आर्ट जो है हमारी, उसमें त्रिभुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समलंब आकृतियाँ जो हैं उनका अनुपात हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है कि ये जो है हमारे रोम्बस और पैरेललोग्राम यानी समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, उसका कुल से क्या अनुपात है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कुल कितनी आकृतियां हैं। तो इन सबको हम जोड़ दें तो कुल आकृतियां आ गई हमारे पास 72 यानी 72, और उसमें भी हमारे पास जो हमारे समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज हम जिन्हें कह रहे हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे पास 36 यानी 36। तो अब इसको बदलना है परसेंटेज में, यानी 1/2, तो ये आ गया 50%। तो उत्तर हो गया हमारा 50%। तो इस तरह से हम इस परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।